In the name of Allah who is most merciful and beneficent, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 23 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 22 में हमने इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में कुछ फ़र्क देखा था। अब हमारी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ख़त्म हो गई हैं, अब रह गई हैं सिर्फ दो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आज हम थोड़ी सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल और एक पहली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूल, इंटर का मतलब होता है अमंग, यानी इसका मतलब क्या है, दरमियान, दरमियान में। ये दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं, देखें ये एक मॉलिक्यूल है, ये ए इसका नाम है, और एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका है बी। एक मॉलिक्यूल को जिस फोर्स ने मॉलिक्यूल बनाया है वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, और बी को भी जिस फोर्स ने मॉलिक्यूल बनाया है, यानी ऐसे में तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स थे ना, ये 3 एटम थे फर्ज करें, और ये एक मॉलिक्यूल बन गए। इसी तरह ये 4 एटम थे, ये एक मॉलिक्यूल बनी है। अब ये जिस फोर्स से मॉलिक्यूल बने हैं उनको क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर। मगर अगर ये आपस में फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट करते हैं तो इस तरह की फोर्सेस क्या करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के दरमियान यानी अमंग मॉलिक्यूल जो फोर्सेस होती हैं वो कौन सी फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उम्मीद है कि मेरा ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया हो, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात की थी कि इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले इंटर मॉलिक्यूल की अगर फोर्सेस की अगर आपने प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये अमंग मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल के अमंग है, ठीक है। फिर फ्रीली प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है वो पोलर है। पोलर का मतलब क्या है, यानी जैसे कि HCl है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पोलर कंपाउंड है ना। कहता है ये पोलर कंपाउंड के अंदर हमेशा प्रेजेंट होगी, हमेशा होगी। जब क्या एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, Cl माइनस Cl, क्लोरीन का जो आपस में बॉन्ड है ये नॉन पोलर है, दोनों के दोनों जो है वो क्लोरीन है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों में दरमियान में है। तो फिर इसके अंदर भी आप जो है वो इसको भी पोलर बना सकते हैं, मगर इसको बनाना पड़ेगा, खुद से नहीं प्रेजेंट होगी। ये पोलर है तो इसमें फ्रीली प्रेजेंट है, जब आप इसको पोलर बनाएंगे तो इसमें भी फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ जाएगी। अभी कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं, हाँ तो फ्रीली यानी हमेशा प्रेजेंट होगी, आजादी से प्रेजेंट होगी इसमें पोलर मॉलिक्यूल में। नॉन पोलर में आजादी से प्रेजेंट नहीं होती, ये बात याद रखनी है आपने। फिर एक और बात इसमें है, ये फोर्सेस कैन बी इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर। ये इस पॉइंट को इलैबोरेट मैंने पहले कर दिया है, यानी नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर पहले इंड्यूस भी कर सकते हैं आप, उसको पोलर करके उसके अंदर फोर्सेस आप पैदा कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब आपके पास एक दूसरा कंपाउंड है जो कि है क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। आप अगर इस क्लोरीन को इस क्लोरीन के पास लेकर आए तो क्या पता इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव बल्कि इस क्लोरीन के नेगेटिव की वजह से दूसरे क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो देखिए इसके ऊपर भी पोलर आ गया। अब देखिए अभी इसके दरमियान फोर्सेज बनना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि आप इनको इंड्यूस कर सकते हैं हमेशा, ठीक है। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी प्रॉपर्टी जो इसकी है वो क्या है कि ये दे डिटरमिन फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे डिटरमिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। हमेशा याद है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो आपके फील कर सकते हैं, जिनको टच या फील कर सकते हैं। अब देखें एक मॉलिक्यूल है, अगर उसके अंदर इंटरमॉल यानी कंपाउंड है, फर्ज करें इसमें आपने एक मान लिया, इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इस तरह ये जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे लेक्चर नंबर 24 में।
ये लेक्चर नंबर 23 है, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ये ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन होगा। अभी इसको एक्सप्लेन करने का जवाब नहीं बनता क्योंकि इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहली जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि क्या है, डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल टू डाइपोल अट्रैक्शन। एक डाइपोल क्या होता है? डाई मीन होता है टू, पोल्स मीन होता है सिरे, नहीं कुछ ऐसी चीज जिसके दो सिरे हों, यानी एक मैग्नेट एक फिर डाइपोल है, एक उसका नॉर्थ पोल है और एक इसका क्या है, साउथ पोल। ठीक है, डाइपोल दो सिरों वाली चीज। अब डाइपोल अट्रैक्शन से मुराद ये है कि दो वो वाली अट्रैक्शन दो ऐसी चीजों में हो जिन दोनों के दो सिरे हैं। यानी अगर हमारे पास एक अमाउंट है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, तो ये पार्शियल नेगेटिव आएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव। ये एक और हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये एक डाइपोल है। आपको पता है ये डाइपोल है क्योंकि इसके पास दो पोल मान गए ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब देखें ये वाला जो पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये थोड़ा थोड़ा आपस में अट्रैक्ट करेंगे ना, ये इसको जो डॉट से डिनोट किया, इसका मतलब है ये वीक बॉन्ड है। यानी ये जो फोर्स है इसको कहते हैं डाइपोल फोर्स, डीपी डाइपोल फोर्स। दो डाइपोल्स के दरमियान की फोर्स आई है, इसको डाइपोल अट्रैक्शन या फिर इंटरेक्शन कहते हैं। एक और कंपाउंड होता है SO3, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ट्राइगोनल। ये पार्शियल नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह ये दूसरे तो यहां पर एक फोर्स बन सकती है, ये भी डाइपोल फोर्स है। डाइपोल की एग्जांपल है SO3, H2O पानी, उसके बाद HF, HCl, NH3, ये सारी डाइपोल अट्रैक्शन की जो है वो एग्जांपल्स है। मैंने आपको डाइपोल समझा दिया। याद रखिएगा डाइपोल के अंदर एक एंड हमेशा क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, जबकि दूसरा एंड पार्शियल नेगेटिव होता है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कैसे बनते हैं? ड्यू टू डेल्टा EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक एंड पार्शियल नेगेटिव बन जाता है जबकि दूसरा एंड पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है। जो पार्शियल नेगेटिव होता है असल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है जबकि पार्शियल पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ये है डाइपोल अट्रैक्शन के लिए और पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमने देख ली। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।